हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1। इसमें हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में। आयोटा कंसेप्ट आया कहाँ से, इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। और आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्स की जगह पे ऐसा कोई भी रियल नंबर अगर एक्स की जगह पे अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला नंबर अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -1, एक्स इज इक्वल टू में √-1। एक्स की वैल्यू √-1 आ गई। ये जो एक्स की वैल्यू √-1 आई, ये रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये रियल वैल्यू नहीं है तो ये फिर है क्या, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, √-1 को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और x की वैल्यू जो √-1 आई, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए हमने इस नंबर को बोला है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और ये जो इमेजिनरी नंबर होता है इसी को ही हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर का ये जो आई लेटर है, फर्स्ट लेटर, इसी से ये आयोटा निकला है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से। इसका सिंबल है, आयोटा का सिंबल होता है आई। ठीक है, मतलब कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आयोटा के बारे में पता चल जाए कि आयोटा होता क्या है, आयोटा कंसेप्ट आया कहां से। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट √-3, √-3। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको मैं कैसे करूंगा, √-3 -1 इंटू में 3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अंडर रूट के अंदर अगर हमारी -1 लिखा हुआ है, और इसको ऐसा समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर अगर a लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में b लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू में √b। इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा √-1 इंटू में √3। ठीक है, अब √-1 अभी हमने पहले डिस्कस करा है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। बस इसको हम आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा √3, या फिर इसे हम कह सकते हैं √3 आयोटा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर रूट की वैल्यू है -9। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू में अंडर रूट, वो -1 इंटू में 9, -1 इंटू में 9। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू में √9। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करें तो √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, और √9 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 आयोटा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आयोटा के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा, और ये भी पता चल चुका होगा कि आयोटा है क्या और इस पे छोटे मोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। धीरे धीरे हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है, तो धीरे धीरे जैसे लेक्चर आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे और हम नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी हम इसके बाद में सेपरेटली डिस्कस तो करेंगे ही। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबसे पहले पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा दो प्रकार की होती है, यानी कि इंटीजर आयोटा की पावर एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है या तो नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। जब आयोटा की पावर पॉजिटिव होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम सभी पहले से ही जानते हैं, वी हैव आयोटा इज इक्वल टू में √-1, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, जिसके लिए हमें ये पता ही है कि आयोटा इज इक्वल टू में √-1 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर आयोटा की पावर 1 हुई, तो अगर आयोटा की पावर 1 हुई तो √-1 जो है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आयोटा की पावर 2 हुई तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 हुई तो क्या हुआ, √-1 की पावर 2 हुई, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आयोटा की पावर 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, उसी तरह आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, अगर आयोटा की पावर 3 है तो क्या हुआ, अगर इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा, आयोटा की पावर 2 क्या होती है, -1 होती है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे -1 इंटू में आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। अगर आयोटा की पावर 3 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। ये भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आयोटा की पावर 4, अगर आयोटा की पावर 4 है तो क्या होगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, -1 का होल स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो अगर आयोटा का पावर 4 है तो आंसर हमारा 1 आता है। यहीं पे हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ फ्री स्पेस है हमारे पास, सेटअप करते हैं एक बार। यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने आयोटा की पावर 4 तक तो डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं अगर आयोटा की पावर 5 रख दी जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर आयोटा की पावर 5 हम रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, क्या आएगा हमारे पास आंसर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 क्या होती है, अभी हमने निकाला था, आयोटा की पावर 4 होती है 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू में आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 5 क्या होगा, आयोटा। ठीक है, उसके बाद में आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 क्या होगा, आयोटा की पावर 6 को जानने के लिए आयोटा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 होता है 1, आयोटा की पावर 2 होता है -1, आयोटा की पावर 4 होता है 1 और आयोटा की पावर 2 होता है -1, तो 1 इंटू में -1 कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 6 हो गया -1। अगर आयोटा की पावर 7 है, आयोटा की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। आयोटा की पावर 7 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, जैसे जैसे यहाँ पे चल रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर हम किसी और तरीके से भी लिखें तो हमारे पास आंसर वही आने वाला है, तो ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 होता है 1 और आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा, हमारे पास आंसर आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एक और चीज, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आयोटा की पावर 8 है तो क्या होगा। अगर आयोटा की पावर 8 है तो हम लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 होता है 1, 1 इंटू 1 होता है 1। ठीक है, उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें आयोटा की पावर 9 रखें, अगर हम आयोटा की पावर 9 रखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 इंटू में आयोटा की पावर 4। ठीक है, इसे इस प्रॉपर्टी के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है कि बेस सेम है, पावर डिफरेंस है तो, और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आयोटा की पावर 9 आ जाएगा। ठीक, आयोटा की पावर 5 होता है हमारे पास क्या, आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1,
तो इसका आंसर हमारे पास आयोटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक सेपरेट पैटर्न के बाद में, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 के बाद में हमारी पावर्स की जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, यानी कि आयोटा की पावर 1 जो थी वही हमारी आयोटा की पावर 5 है। आयोटा की पावर 1 जो थी, मतलब कि यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला, ठीक है, यहाँ पे जो हमने निकाला था आंसर आयोटा की पावर 1, वो हमारी आयोटा की पावर 5 है। और आयोटा की पावर 2 हमने जो आंसर निकाला था वो हमारी आयोटा की पावर 6 है। और आयोटा की पावर 3 जो हमने आंसर निकाला था वो हमारे जो हमने आयोटा की पावर 3 आंसर निकाला था वो हमारा आयोटा की पावर 7 है। और जो हमने आयोटा की पावर 4 निकाला था वो हमारा आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 हमारा 1 आया आंसर। ठीक है, तो ये 4 के बराबर है। ठीक है, मतलब कि 4 के मल्टीपल वाले पैटर्न के बाद में हमारी पावर्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, 4 के मल्टीपल के पैटर्न के बाद में हमारी वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आयोटा की पावर अगर कभी भी मल्टीपल ऑफ 4 है तो ऑलवेज हमारा आंसर 1 ही आएगा। ये तो 100% ट्रू बात है, इसकी गांठ बांध लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे सेकंड केस बनता है कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो यहाँ पे एक और केस बन सकता है, क्या? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये दो केसेस बन गए हैं। अब इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि अगर आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसे रख करता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम डिस्कस करने वाले हैं आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में नहीं है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आयोटा की पावर अगर 4 है, ऑलवेज कभी भी 4 के मल्टीपल में है, आयोटा की पावर 4 हो या 8 हो, कभी भी 4 के मल्टीपल में अगर आयोटा की पावर है तो हमारा ऑलवेज आंसर 1 आएगा, चाहे वो नेगेटिव वाले केस में हो चाहे वो पॉजिटिव वाले केस में हो। नेगेटिव वाले केस में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर n रख दूं, ठीक है, और n को बोल दूं कि ये नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, तो इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? देखो, जो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब n को हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे रिमाइंडर होता है और यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे हमारा कुछ क्वोशिएंट आएगा, है ना, और ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है। डिवाइजर, ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइजर का मतलब होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर का मतलब होता है जो हमारा रिमाइंडर बच के आता है, और क्वेश्चन का मतलब होता है जो हमारा आंसर आता है, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को आज लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
क्या होती है हमारी? यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे आप सब लोग परिचित होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर n हमारा नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा होता है डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, और जो यहाँ पे नीचे बचेगा, मतलब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो उसको हमने आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इससे हम सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ m से। ठीक है, और डिवाइजर हमारा 4 है ही, और रिमाइंडर को r से, और डिविडेंड को हमने n से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? n। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू में, ठीक है, डिवाइजर यानी कि 4, क्वेश्चन यानी कि m, रिमाइंडर यानी कि प्लस में r। ये हो गया। ठीक है, ये हमारी n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम n की वैल्यू ये रखेंगे और कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर n की वैल्यू हम ये पुट करने के बाद में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जब आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो आंसर क्या आएगा। अब हम इसे रखते हैं जल्दी से आयोटा की पावर 4 में, आयोटा के पावर में इसे हम रखते हैं 4m प्लस r। फिर हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाला, क्या निकाला? n इज इक्वल टू में 4m प्लस r, ये हमने निकाला। अब इसको हम जल्दी से आयोटा की पावर में रखते हैं 4m प्लस r, इसको हमने आयोटा की पावर में रख दिया। ठीक है, आयोटा की पावर में रखने के बाद में अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आयोटा की पावर 4m प्लस r है। ठीक है, यहां से 4 को कॉमन लेते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू में m। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4m, ठीक है, इंटू में आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? a की पावर अगर m है, उसकी होल पावर n है, a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैंने यूज किया। इसको मैं इधर से भी लिख सकता हूँ, इधर से, मतलब कि a की पावर mn गिवन है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर a की पावर m की होल पावर n दे रखा है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज के लिए ट्रू है। ये सभी आप लोग सभी जानते होंगे ये। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आयोटा की पावर 4 है तो क्या होगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। और 1 की पावर कोई भी चीज हो, और 1 की पावर कितनी भी हो, हमारे पास आंसर 1 ही आता है। तो 1 इंटू में आयोटा की पावर r, ठीक है, इज इक्वल टू में आयोटा की पावर r। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल कंक्लूजन ये आया कि अगर आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 है, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम आयोटा की पावर में रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है आयोटा की पावर 39। अब यहाँ पे जो 39 है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए उसी मेथड से करेंगे। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 9 जा 36, यहाँ पे 36 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। मैंने क्या बताया था कि अगर आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, उसको हम आयोटा की पावर में रख देते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा की पावर 3। ठीक है, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयोटा की पावर 39 का हमारा आंसर हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आयोटा की पावर, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं आयोटा की पावर 135। अगर
आयोटा की पावर 135 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल मेथड है, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले 135 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 3 जा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे इसे अब डिवाइड करते हैं फिर से। 4 3 जा 12, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसको आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा, ठीक है। क्लियर है? अब अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। एक दो और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे हम फिर। यहाँ पे हम थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास आयोटा की पावर 19। अगर आयोटा की पावर 19 रखते हैं तो क्या होता है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 19 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आएगा? 4 4 जा 16। यहाँ पे भी 3 बचा रिमाइंडर हमारा, तो जो रिमाइंडर होता है उसको आयोटा की पावर में रख देते हैं, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 रख दी। आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने ये बताया था कि आयोटा की पावर अगर 1 हो तो हमारा आंसर होगा आयोटा। किसी की पावर अगर 1 हो तो उसका आंसर हमारा वही होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आयोटा की पावर 0 हो, यानी अगर कभी भी किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमारा 1 होता है, ठीक है। तो आयोटा की पावर 0 है तो हमारा आंसर 1 होगा, और आयोटा की पावर 1 है तो हमारा आंसर होगा आयोटा। और आयोटा की पावर सॉरी हमारे पास आंसर होगा अंडर रूट माइनस 1, ठीक। और अगर आयोटा की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर। हम डिवीजन कर रहे हैं जो हमने भी पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। उसका डिवीजन कर रहे हैं आयोटा की पावर 2, तो यहाँ पे अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू में -1। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। आयोटा की पावर अगर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा। आयोटा की पावर 2 होता है -1 इंटू में आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा की पावर 2, तो हमारे पास आयोटा की पावर 2 होता है -1 इंटू में -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 इंटू में 1 हो गया, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 है तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अभी हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, उसमें हमने देखा था कि आयोटा की पावर अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब हम देखते हैं आयोटा की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर में रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आयोटा की पावर -1 रखा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम यूज करते हैं रेशनलाइजेशन वाला मेथड। जैसे कि 1 अपॉन में √2 लिखा हुआ है, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ ना। तो ये होता है रेशनलाइजेशन वाला मेथड। यही मेथड हम इसको सॉल्व करने में यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आयोटा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आयोटा की पावर 3, नीचे हो जाएगा आयोटा की पावर 4। आयोटा इंटू में आयोटा की पावर 3 हो जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा की पावर 4 होता है 1, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट आता है आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू में माइनस आयोटा, ठीक है। ये ऑलवेज होगा, यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है और यहाँ पे करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो फिर मैं और आगे करके दिखाता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयोटा की पावर अगर -2 रखें तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है।
पहले हमने अभी जो निकाला उसे लिखेंगे, उसके बाद में देखेंगे आयोटा की पावर अगर -2 रखेंगे तो वो कैसे सॉल्व होगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, हमने अभी निकाला आयोटा की पावर -1 रखा तो क्या आया हमारे पास, माइनस आयोटा आया। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया। अब हम देखते हैं आयोटा की पावर अगर -2 रखें तो क्या आता है। आयोटा की पावर अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 1/आयोटा की पावर 2। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करें तो इसे लिखेंगे हम 1 में आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1 होता है, हमारे पास यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, तो आयोटा की पावर अगर हम -2 रखते हैं तो हमारे पास आ गया -1। अब हम देखते हैं आयोटा की पावर -3 के लिए। आयोटा की पावर अगर -3 रखते हैं तो 1 में आयोटा की पावर 1 में आयोटा की पावर 3। ठीक है, 1 आयोटा की पावर 3, इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा अपॉन में आयोटा की पावर 3 इंटू में आयोटा, आयोटा की पावर 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आयोटा की पावर -3 आ गया आयोटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयोटा की पावर -3 क्या आ गया, आयोटा। अब हम सिमिलरली देखते हैं आयोटा की पावर 4 के लिए। आयोटा की पावर अगर -4 रखते हैं तो हमारे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/आयोटा की पावर, आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो इसे हम रेशनलाइज नहीं करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया ओवरऑल 1। ठीक है, तो आयोटा की पावर अगर -4 रखा तो हमारे पास आ गया आंसर 1। अब ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेम केस जैसे हमने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में देखा था वैसे ही इसमें भी होगा। इसमें भी एक सेपरेट पैटर्न के बाद में सारी वैल्यूज रिपीट करेंगी, यानी कि आयोटा की पावर 4 तक तो वैल्यू डिफरेंट रहेंगी, लेकिन जैसे 5, 6, 7, 8 आने लग जाएंगी तो ये वैल्यूज रिपीट करेंगी। ठीक है, तो सिमिलर केस इसमें भी चलता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, और अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये 4 नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को समझने के लिए। इनको अगर आप याद कर लोगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में जो भी हमने देखा था उसमें उसके जो 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए थे बस उन्हें याद करना है। और ये याद करना है कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमारे पास आंसर हरदम 1 आएगा, और अगर आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम आयोटा की पावर में लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सिमिलरली इसमें क्या होगा। इसमें हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या रिजल्ट आता है, और अगर आयोटा की पावर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयोटा की पावर अगर आयोटा की पावर n है और n क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ऑलवेज हमारे पास 1 आएगा। ये तो मैंने बताया था, गांठ बांध लो। ठीक है, आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है तो हमारे पास आंसर 1 आएगा हरदम। तो उसी तरह अगर आयोटा की पावर -n है और अगर n जो मल्टीपल ऑफ 4 है तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा ऑलवेज, ये भी हरदम ट्रू है। ठीक है, तो इसमें अभी दूसरा केस क्या बन सकता है, आयोटा की पावर -n है, लेकिन इस वाले केस में n क्या है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। एंड यहाँ पे हम इस वाले केस में ये केस हमारा 1 ले लो, इसको ले लो 2। ठीक है, केस 1 में क्या है, जो n है मतलब माइनस है, -n है, -n में जो n है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पे ऑलवेज हमारे पास आंसर 1 आएगा। और जो केस 2 हमने लिया है इसमें आयोटा की पावर n तो है यहाँ पे, लेकिन n जो है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर -n को मैं लिख सकता हूँ 1/आयोटा की पावर n। अभी हमने देखा था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा वाले केस में कि आयोटा की पावर n को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर r, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ,
आयोटा की पावर n को लिखूंगा आयोटा की पावर r, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा की पावर जो n है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया आयोटा की पावर r। ठीक है, तो इसे अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो इसे लिख सकता हूँ आयोटा की पावर माइनस r। ठीक है, तो सिमिलरली वैसा केस इसमें भी चलेगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयोटा की पावर माइनस n है, तो इक्वल टू हो जाएगा आयोटा की पावर माइनस r। ये प्रूफ हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा केस उसमें चलेगा वैसा ही केस इसमें चलेगा, बस नेगेटिव और पॉजिटिव जब पावर आ जाती है तो पॉजिटिव में अलग सॉल्व होता है और नेगेटिव में अलग सॉल्व होता है, लेकिन आंसर थोड़े बहुत सेम ही है। जैसे कि अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 1 आएगा, पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। उसी तरह आयोटा की पावर अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 है तो वहां पे हम आयोटा की पावर n को लिखते थे आयोटा की पावर r, यानी कि जो रिमाइंडर बचता था उसको 4 से डिवाइड, n को 4 से डिवाइड करने के बाद में उसको हम आयोटा की पावर 4 में रख देते थे। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, उसको डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम आयोटा की पावर में रख दे रहे हैं। तो यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर वैरायटी हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।